बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 500 ग्राम कच्चे आम यानी कैरी को मैंने पील ऑफ करके इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। हाफ कप शुगर है, 4 पीसेस रेड चिली के हैं, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक सीड्स है और क्वार्टर टी स्पून ही हम चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। गर्मियों के आते ही आम का सीज़न शुरू हो जाता है। पके हुए आम तो सब ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन कच्चे आम यानी कैरी को हर कोई पसंद नहीं करता। आज मैं आपको कच्चे आम से जो खट्टा मीठा मुरब्बा बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा। आप इसको सहरी में पराठे के साथ, रोटी के साथ, बच्चों को स्लाइस पे लगा के दे सकती हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इसके बहुत थोड़े से बेनिफिट्स शेयर करूँगी। कच्चे आम खाने से आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कच्चे आम खाने से आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि कच्चे आम में विटामिन B1 और विटामिन B2 पके हुए आमों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। कच्चे आम खाने से आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कच्चे आम खाने से आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन B1 और विटामिन B2 बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंटल से भरपूर और ख़ास तौर पे बीटा कैरोटीन से मालामाल कच्चे आम कैंसर के ख़तरे को भी कम करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम कैरी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इजी और आसानी से बनने वाला मुरब्बा है। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़ा नहीं रहना। आपने शुगर डाल के इसको छोड़ देना है। ये चीनी भी पानी छोड़ेगी और कैरी का भी, जब ये गलने लगेगी तो इसका भी पानी निकलेगा। ये इसी में गल जाएंगी। चीनी मेल्ट हो गई है और कैरी ने भी पानी छोड़ दिया। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत यूज़फुल है। इसका पानी खुश्क हो चुका है। कैरियाँ देखें गल गई हैं। इस तरह से इसका ये पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ब्लैक सीड्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड चिली ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी। इसमें इस तरह से छोटे छोटे चंक्स कैरी के आने चाहिए, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एकदम हमें इसको घुलाना नहीं है।
ये बिल्कुल रेडी है। मैंने मुरब्बे को डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बढ़कर ये गर्मियों में, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है, तो स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार कैरी का मुरब्बा रेडी है। जाते जाते आपके साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो। अल्लाह के बंदे एक दूसरे के भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से ताल्लुक़ तर्क किए रखे। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।